हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। क्या है, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर लीनियर मैपिंग। ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि अगर इफ वी ऑफ एफ एंड यू ऑफ एफ कुछ दो वेक्टर स्पेस हैं। अभी तो एक वेक्टर स्पेस लेके चल रहे थे हम, अब क्या आ गया, दो वेक्टर स्पेस आ गए इन सेम फील्ड एफ, अ मैपिंग T such that U to V, U से V तक, मतलब U से V तक, मतलब इस टाइप का एग्जाम्पल रहेगा। जैसे मान लीजिए V3R से V2R, इस टाइप रहेगा। मतलब ये U है, ये V है, तो इसके अंदर एक मैपिंग है, मान लीजिए ABC, और इसकी एक इमेज है, मान लीजिए 2B, 3C, इस टाइप से। तो ये किसके नंबर है, U के, और इसका ये आंसर किसका, V के फॉर्म में। ये दोनों क्या है, वेक्टर स्पेस अपने आप में। तो इसने क्या बोला, T such that U to V is called a linear transformation if satisfy following condition। कौन सी कंडीशन, कि T of A अल्फा प्लस B बीटा लिखें हम, इक्वल टू क्या हो, A T अल्फा प्लस B T बीटा। और A और B किसके नंबर है, वेयर A और B किसके नंबर है, F के, और अल्फा और बीटा किसके नंबर है, अल्फा बीटा, जो पहला नंबर यहाँ पर है उसके नंबर है। मतलब इसके नंबर, अगर ये U है और ये V है, ये क्या है, ये U है और ये V है, और इस पे एक ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगा है, F या फिर T। जनरली F से दिखाएंगे, T से दिखाएंगे, तो अल्फा बीटा किसको बिलोंग करेगा, U को, U ऑफ F को, ठीक है ना। तो मतलब हमें इसके अल्फा बीटा लेके चलना है। तो जैसे U हमने क्या मान लिया, पहले वाले नंबर को, तो अल्फा बीटा कैसे मानेंगे, जैसे A1 ABC है, तो अल्फा मानेंगे हम A1 B1 C1, बीटा मानेंगे हम A2 B2 C2, इस फॉर्मूले के चलेंगे हम। और यहाँ मान लीजिए कि इस टाइप से V2R से V2R होता, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3। ये देखिए V3R मतलब 3 एलिमेंट्स जो कि रियल है। यहाँ V2R लिखा हमने, V2R मतलब 2 एलिमेंट्स हैं इसकी इमेज में जो कि रियल हैं। यहाँ क्या लिखा, पहले वाले में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। कौन से एलिमेंट्स है, 2, इस टाइप एफ ऑफ ए कॉमा बी। और अगले वाले में कितने हैं, दूसरे वाले में इसमें 2 लिखा है, तो मतलब इस टाइप से 2b कॉमा माइनस ए, इस टाइप से। तो अल्फा बीटा कैसे मानेंगे, या हम एक्स वाई की फॉर्म लिख दें हम, हमने यहाँ लिख दिया कि इसमें एक्स वाई है, तो ये नंबर यहाँ रहते हैं, तो यहाँ क्या लिखा है, 2y कॉमा माइनस एक्स, जो नंबर यहाँ है वो यहाँ आएंगे, क्योंकि u अल्फा बीटा किसके नंबर है, u के नंबर है। तो इस टाइप से होना पड़ेगा। तो अल्फा क्या मानेंगे, इसका अल्फा मानेंगे x1 कॉमा y1, बीटा क्या मानेंगे, x2 कॉमा y2। फिर हम स्टार्ट करेंगे, मतलब हमें इसको लेके चलना है, इतना प्रूव करना है। ये किसकी डेफिनेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या प्रूव करना है, टी ऑफ ए इंटू अल्फा प्लस बी इंटू बीटा इक्वल टू ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा प्रूव करना है। तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, क्या लिखा, डिफाइन टी, ऐसा डिफाइन है V3R से V2R, मतलब जो पहला जो दिया है इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, और इसका जो रिजल्ट है इमेज में, उसके कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स हैं। इसमें 3 है, इसमें 2 है, बाय द रूल, इस रूल से। तो शो दैट दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हमें किसको लेके, हमें ए टी ए अल्फा प्लस बी टी बीटा को इक्वल टू ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा प्रूव करना है। हम ट्रिक के थ्रू प्रूव करेंगे, नहीं तो हम कंफ्यूज जाएंगे, ठीक है ना। मतलब इसको लेकर चलना है और इतने इसको इतना प्रूव करना है, और 7 स्टेप पे प्रूव करेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अभी हम शुरुआत में क्या मान के चल रहे हैं कि जो बोल रहा है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और जब बोलता कि नहीं है, नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम देखेंगे उस समय बाद में। तो हमने क्या देखा, इसमें होता है अल्फा और बीटा, ये u है, ये v है, इसको u मानते हैं, इसको v मानते हैं। तो नंबर किसके होते हैं, वो नंबर होते हैं u के। तो अल्फा क्या मानेंगे हम, अल्फा हम मान लेंगे जो यहाँ दिया है अल्फा। ध्यान दीजिएगा, हमने अल्फा माना, लेट अल्फा मान लिया A1 B1 C1, ठीक है ना, यहाँ 1 1 1 लगा दिया, और बीटा मान लिया हमने A2 B2 और C2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा
क्या है इसका फिफ्थ स्टेप का हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम यहाँ पर ट्रिक से फिफ्थ स्टेप को जिसको यूज करने वाले हैं उसको हम यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए क्या दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है टी ऑफ ए बी सी इक्वल टू, जब टी नहीं है, जब क्वेश्चन क्या होता है टी है और टी नहीं है, इसी बेस पे टी है तो 3 नंबर है और टी नहीं है तो 3 नंबर नहीं है एलिमेंट। अगर यहाँ 1 1 होता, यहाँ पर A1 B1 C1 होता तो यहाँ पर क्या हो जाता है 1 1 लगा देते हम, क्योंकि जो यहाँ है वो यहाँ है, तो यहाँ क्या कर देते हम, ये हो जाता C1 A1। और अगर यहाँ पर A2 B2 C2 होता तो यहाँ 2 2 लगा देते, तो क्या हो जाता है ये C2 A2। इसका यूज हम फिफ्थ स्टेप में करने जा रहे हैं, ठीक है ना। फिफ्थ स्टेप में जब टी है और टी नहीं है, टी है टी नहीं है, किस में है इसको देख के बस इसी फोकस करना है हमें, ठीक है, इसी को फोकस करना है। अब देखिए कि हम जानते हैं हमने क्या प्रूव करना है, इतना ले लिया हमने, तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने इतना आ जाएगा, हम अल्फा बीटा को साइड में लिख देते हैं। हमने क्या माना था, अल्फा, अल्फा माना है हमने A1 B1 C1 बीच में कॉमा है, और बीटा क्या माना हमने A2 B2 और C2। तो हमें क्या प्रूव करना है, T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा इक्वल टू कितने स्टेप में, 7 स्टेप में, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 6 और 7 में क्या प्रूव करना है, A T अल्फा प्लस B T बीटा, ये आंसर हमें निकालना है, क्योंकि उसने बोला लीनियर है, लीनियर निकालेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर से हम 3 स्टेप करेंगे और नीचे से हम 3 स्टेप करेंगे और बीच का स्टेप हम ट्रिक्स निकालेंगे, फिर हम बताएंगे कि क्या बोलना चाहता है। ये मालूम है इसके इक्वल टू इतना प्रूव करना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। थोड़ा सा शुरुआत में कन्फ्यूजन टाइप लगता है। सबसे पहला काम क्या है, हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू लिखी, तो अल्फा क्या है, अल्फा ये है A1 B1 C1, A1 B1 C1 प्लस B, बीटा की वैल्यू लिखी हमने, बीटा क्या है A2 B2 C2। अब हमने क्या किया कि इसमें A का इंटू किया, इसमें B का इंटू किया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और इस साइड लिख दे, क्या जगह नहीं है वहां पर, तो ये इसको हम फिफ्थ स्टेप में यूज करने जा रहे हैं। पहले हम इसका इंटू करने जल्दी से हम, तो ये कितना जाएगा A1 A का इंटू AB1 और AC1, और इसमें कर दिया हमने B का इंटू, तो A2 और B2 और BC2, ठीक है ना। अब हम फर्स्ट के साथ फर्स्ट लेंगे, सेकंड के साथ सेकंड लेंगे, थर्ड के साथ थर्ड, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। वो कौन से फॉर्मेट जमाना है, लीनियर है, मतलब A अल्फा प्लस B बीटा लिया हमने, T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा, मतलब एक अल्फा का नंबर एक बीटा का नंबर, तो ये अल्फा है ये बीटा है, तो हमें इसलिए अल्फा और बीटा का नंबर मिलाकर लिखना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस BA2, पहला के साथ पहला, ये A अल्फा प्लस B बीटा, सेकंड के साथ सेकंड, तो AB1 प्लस BB2, और थर्ड के साथ थर्ड, तो AC1 प्लस BC2। ये 3 स्टेप समझ में आ गया होगा। पहला स्टेप कौन सा, कि अल्फा और बीटा की वैल्यू लिखी हमने, ठीक है, अल्फा बीटा हमने मान लिया, इसको देख के मान लिया है। अब पहले में A का इंटू किया, दूसरे में B का इंटू किया, अब फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड और थर्ड के साथ थर्ड इक्वेशन हमने ली। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब नीचे स्टार्ट करते हैं। यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यू लिख दें, तो A T अल्फा की वैल्यू क्या थी, A1 B1 C1 प्लस B, T बीटा की वैल्यू क्या थी, A2 B2 और C2, सही है कि नहीं है। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये हमारा फिफ्थ स्टेप है, तो इसकी वैल्यू हम पहले से निकाल के क्या बैठे हैं, जब T ऑफ A1 B1 C1 है तो क्या आता है, बिना T का C1 A1, क्योंकि ये बना है क्वेश्चन की हेल्प से। तो ये कितना जाएगा A, और इसकी वैल्यू क्या है C1 A1,
प्लस बी, और इसकी वैल्यू क्या है टी ए टू बी टू सी टू। जब टी लगा है तो ए टू बी टू सी टू, जब टी नहीं लगा तो सी टू कॉमा ए टू। तो क्या से आ गया ये सी टू कॉमा ए टू, और ये हम पहले से निकाल के स्टार्टिंग में बैठ जाते, इसको हम फिफ्थ स्टेप यूज किया। अब बचा एक स्टेप ये वाला, अब इसको जरा ध्यान से दे दीजिएगा, ये बस मेन है, नहीं तो फिर पूरी लिंक ही नहीं बन पाएगी हमारी, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं, ये समझिएगा। इसी को समझाने के लिए कम से कम हम 2 या 3 क्वेश्चन समझाएंगे इसी पॉइंट को। अब समझना ध्यान पॉइंट से कि अगर ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट, ये सेकंड है और ये क्या है थर्ड है। जब टी है ये फर्स्ट सेकंड था, जब टी नहीं आया तो पहले कौन सा आया, पहले आया थर्ड, फिर आया फर्स्ट, ठीक है नहीं है ऐसा। जब टी नहीं है, टी है और टी नहीं है, इसी पे खेल चलता रहता है। तो अगर हमने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना और इसको थर्ड मान लिया टी के अंदर, ठीक है ना। तो जब टी नहीं आएगा, अगले स्टेप में जब टी नहीं आएगा तो पहले क्या आया सी, मतलब ये है सी थर्ड वाला, सी मतलब थर्ड वाला। तो पहले हम क्या लिखेंगे, हम थर्ड वाला, मतलब ए सी वन प्लस बी सी टू, और उसके बाद फर्स्ट वाला, फर्स्ट किसको माना है इसको, तो कॉमा ए वन प्लस बी ए टू। अब पूरी लिंक हमारी सेट हो गई है। देखिए कैसे, अगर ए कॉमन लिया तो यहां से क्या आया सी वन, ये वाला कॉमा यहाँ है, ए कॉमन लिया इसलिए ए वन, फिर ये वाला प्लस यहाँ बी वन लिया तो इससे सी टू, इससे ए टू, और ये है बिना टी का, तो टी ऑफ में जब वन वन है तो टी ऑफ में क्या आएगा ए वन बी वन सी वन। तो ये क्या है, ये अल्फा है, मतलब इसको इसके इक्वल टू लेके चले हम, और इतना हमने प्रूव कर दिया। मेन होता है ये फोर्थ स्टेप, ये बनता है क्वेश्चन की हेल्प से। इस बात को हम अगले क्वेश्चन में फिर समझाएंगे हम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि डिफाइन V3R से V3R, मतलब जो T के साथ गया है उसमें क्या, उसके 3 एलिमेंट्स हैं, और जो रिजल्ट है बिना T वाला उसके अंदर भी 3 है, इसने इंडिकेशन दे दिया। बाय द रूल ऐसा दे दिया T ऑफ ए बी सी इक्वल टू दे दिया इसने, मान लीजिए 2C 3B और माइनस A। दिस इज प्रूव दैट कॉमा प्रूव दैट दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, ऐसा हमने मान लिया। तो सबसे पहला हमारा काम है सॉल्यूशन। हमने क्या मान लिया अल्फा बीटा, तो हमने क्या मान लिया अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, लेट किया नीचे माना हूं मैं, अल्फा हो जाएगा 1 1 1 लगा दिया, तो क्या हो जाएगा ये A1 B1 C1, और बीटा क्या हो जाएगा A2 B2 और C2। अगर यहाँ पर x y z होता तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 ऐसा मान लेते, जो यहाँ वहां मान लेंगे हम, ठीक है ना। अब देखिए फिफ्थ स्टेप का इंतजाम करना है, तो हमने क्या किया कि जब T ऑफ ए बी सी है तो बिना T में 2C आया, फिर 3B आया, फिर माइनस ए आया। तो देयरफॉर अगर यहाँ A1 B1 C1 होता तो यहाँ 1 1 1 लगा देना है, तो क्या आएगा इसका रिजल्ट 2C1 3B1 और माइनस A1। और अगर यहाँ A2 B2 C2 आता तो 2 2 2 लगा देना है, तो 2C2 3B2 और माइनस A2। इसका यूज कहाँ करना, हमें फिफ्थ स्टेप में यूज करेंगे इसका, हम यूज इन फिफ्थ स्टेप, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमने क्या किया कि हम किसको लेके चले हैं, हमें क्या प्रूव करना, ध्यान है ना, T ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू कितने स्टेप में 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टेप में क्या प्रूव करेंगे हम, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। जब तक इसने बोला है कि प्रूव करो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हम 7 स्टेप में करेंगे। और अगर बोलता है कि दिस इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हम 7 स्टेप में बनाते ही नहीं। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नॉट इक्वल टू हो जाएगा बीच में,
हम सब कब बनाएंगे 7 स्टेप वाले क्वेश्चन? जब हम बोलेगा कि प्रूव करिए कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तभी बनाएंगे हम। तो जल्दी से हम ऊपर के 3 स्टेप कर लें। पहले स्टेप में क्या करते थे? अल्फा बीटा की वैल्यू रखते हम। तो टी ए, अल्फा क्या माना हमने? अभी माना ना हमने, A1 B1 C1 प्लस बी। बीटा क्या माना हमने? A2 B2 और C2, A2 B2 C2, ठीक है ना। अब अगले स्टेप क्या करते हैं? इसमें A का इनटू, इसमें B का इनटू। तो A1 A B1 A C1 और यहाँ B A2 B B2 और B C2, ठीक है ना। यहाँ A का इनटू किया है, B का इनटू किया, तो सिंपल है। एक स्टेप मेन होता है फोर्थ वाला, बाकी सब सिंपल है। अब फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड लिया। तो T फर्स्ट के साथ फर्स्ट लिया, A1 प्लस B A2, क्यों? क्योंकि ए बोलता है पहला नंबर इंटू अल्फा वाला प्लस सेकंड नंबर इंटू बीटा वाला। तो ए इंटू अल्फा का नंबर और प्लस बी इंटू बीटा का नंबर है, बीटा का नंबर है A2। ऐसे तो सेकंड के साथ सेकंड लिया तो ऐसे ऐसी कंडीशन बना देगा वो। तो सेकंड के साथ सेकंड लिया तो AB1 प्लस B2, थर्ड के साथ थर्ड को लिया तो AC1 प्लस BC2। इतना समझ में आ गया होगा। फिर क्या समझ में आ गया? पहले स्टेप में अल्फा बीटा की वैल्यू लिखी, फिर इसमें ए का इंटू किया, इसमें बी का इंटू किया, ठीक है। अब फर्स्ट के साथ फर्स्ट लिया, सेकंड के साथ सेकंड लिया, थर्ड के साथ थर्ड लिया, क्योंकि ए अल्फा प्लस बी बीटा का फॉर्म बनाना है हमें। अब नीचे से स्टेप कर लेते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि हमें मान के चल रहा है कि हम प्रूव करेंगे ही कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू लिखी हमने। तो ए अल्फा की वैल्यू क्या है? A1 B1 C1, या छोटा सा कॉमा लगा देते हैं, और यहाँ प्लस बी टी ऑफ बीटा की वैल्यू क्या थी? A2 B2 C2। अब ऊपर से काउंट करिए 1 2 3 4, फिफ्थ स्टेप है ये, फिफ्थ स्टेप, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमें निकाल के बैठे हैं। जब टी है तो A1 B1 C1, जब टी नहीं है तो 2C1 ऐसा आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ देखिए A, और इसकी वैल्यू क्या है वो देखिए 2C1 3B1 माइनस A1। ये वैल्यू ये है, ये वैल्यू ये लिखी है। ऐसी इसकी वैल्यू क्या लिखी है? प्लस बी, इसकी वैल्यू है 2C2 3B2 माइनस A2, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अब आने वाला है, उस पर ही फोकस करना, हमें ध्यान दीजिएगा कि इसने बोला P है, अगर ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। तो रिजल्ट में क्या आया है? 2 इंटू थर्ड वाला आया, कॉमा 3 इंटू सेकेंड वाला आया, कॉमा माइनस के साथ फर्स्ट वाला आया है। ये इसकी कंडीशन है, बस इसी फोकस करना है बस। 2 इंटू थर्ड वाला मतलब ये वाला। तो उसको यहाँ पर देखते हैं, ये अगर फर्स्ट है, ये अगर सेकेंड है और ये थर्ड है, बस ये मेन है। तो इसने क्या बोला कि 2 इंटू थर्ड वाला, 2 इंटू थर्ड वाला, तभी नीचे सिस्टम बनेगा। तो हमने क्या किया? 2 इंटू थर्ड वाला, थर्ड क्या है? थर्ड है, कितना है थर्ड? हम 2 का इंटू भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो 2AC1 प्लस 2BC2, 2 का 2 इंटू थर्ड वाला, और कॉमा 3 इंटू सेकेंड वाला, 3 इंटू सेकेंड वाला ये है, तो कॉमा 3 इंटू किया हमने ऐसा 3 इंटू सेकेंड वाला, तो क्या बन जाएगा? ये 3AB1 प्लस 3BB2। हम दो बार कर सकते थे, लेकिन हम 3 का इंटू डायरेक्ट कर दें, ठीक है ना। और कॉमा माइनस फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट क्या है? ये है, तो माइनस के साथ यहाँ माइनस, तो माइनस A1 माइनस BA2। तो ये हमने कैसे बना? जब T है और जब T नहीं है, जब T है और जब T नहीं है, तो ये कंडीशन है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हमने A कॉमन लिया, तो इससे क्या आ गया? 2C1, ये कॉमा यहाँ है, इससे कितना आ गया? 3B1 कॉमा माइनस A1, ये वाले प्लस आ गए, B लिया तो 2C2 3B2 माइनस A2, ये आ गया।
और ये 1 1 1 है, तो मतलब ये बिना टी का है, तो टी ऑफ किसकी वैल्यू है a1 b1 c1। अगर 1 साफ कर दोगे यहाँ से 1, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो a1 b1 c1 मतलब अल्फा है। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया। मेन क्या होता है, फिफ्थ स्टेप, यहाँ पर ये अल्फा 1 अल्फा a1 1 1 लगाते, 2 2 लगाते हैं और मेन कंपेयर करते हैं मेन क्वेश्चन का इस थर्ड स्टेप में। जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है वो मेन क्वेश्चन में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, मतलब ये ABC है, ये इसका ABC। तो यहाँ पर साफ दिखता है, वहां दिखता है ऐसा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, वैसे लिख लिख के प्रैक्टिस करते जाइएगा तभी क्लियर होगा। और एक बार क्लियर हो गया तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या है, डिफाइन मैपिंग ऐसे डिफाइन है V2R, मतलब टी के साथ आने वाला है, उसमें कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, 2 एलिमेंट्स आने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, डिफाइन V2R, जो रिजल्ट आएगा वो V3R में आएगा, बाय द रूल T ऑफ A, B इक्वल टू B, 2A, A माइनस B, ऐसा दिया है। यहाँ पर क्या है, टी में 2 एलिमेंट्स है तो V2R लिखा, और इसमें कितने हैं, 3 एलिमेंट्स है तो V3R लिखा, ठीक है ना। प्रूव दैट दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर लीनियर मैपिंग भी बोल सकता है, कि प्रूव करो कि ये क्या है, लीनियर मैपिंग है। देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक नाम और क्या है, लीनियर मैपिंग नाम है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, अल्फा बीटा मानना। तो हमने जल्दी से सॉल्यूशन के साथ में यहाँ पर क्या लिखा, अल्फा मान लिया हमने, ये हो गया A1 B1 1 1 लगाना है, और बीटा कितना हो जाएगा A2 B2। और फिफ्थ स्टेप का इंतजाम कर ले हम, फिफ्थ स्टेप का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो T ऑफ AB दिया है B, 2A, A माइनस B। तो देयरफॉर अगर यहाँ 1 1 होता तो यहाँ 1 1 1 1 लगा देंगे, तो आंसर क्या आएगा, ये B1 2A1 और A1 माइनस B1। और अगर हमने यहाँ A2 B2 लगा दिया तो ये B2 2A2 और A2 माइनस B2 हो जाएगा, 2 2 2 लगा दिया। इसका यूज हम कहाँ करने जा रहे हैं, इसका यूज इन कौन से स्टेप में, फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में इसका यूज करेंगे जब टी है और इसका रिजल्ट बिना टी में ऐसा आया, V2R से V3R, ये इस क्वेश्चन की हेल्प से बना है। अब क्या है, टी ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा इक्वल टू कितने स्टेप में, 7 स्टेप में। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 4 5 6 7 में हमने क्या प्रूव कर दिया, A T अल्फा प्लस B T बीटा, ऐसा प्रूव कर दिया, कर देंगे हम, क्योंकि उसमें बोली है तो हम प्रूव कर देंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर बोलता है नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो कब होता है, वो इस टाइप के क्वेश्चनों में कि T ऑफ A, B इक्वल टू प्लस के फॉर्म में दिया है A प्लस 2 B माइनस 3, या स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, तो हमेशा मान के चलिएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और इस टाइप से, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, सेटिस्फाई ही नहीं करेगा कंडीशन। तो हम मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं बीच में ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो हम तैयार बैठे हैं लास्ट के लिए, इसके लिए। तो जल्दी से हम देखते हैं। तो पहला काम क्या है, अल्फा बीटा का रखना। तो टी ऑफ ए अल्फा क्या है, इसका लास्ट 2 क्वेश्चनों में सी भी आ रहा था, यहाँ सी नहीं है, ध्यान देना, यहाँ जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है। तो कितना है, A1 B1 प्लस B A2 B2। अब इसमें A का इंटू, इसमें B का इंटू, तो ये हो जाएगा A1 AB1, ठीक है ना, प्लस BA2 BB2। अब फर्स्ट के साथ फर्स्ट, तो T आ रहा है अभी, ठीक है। तो A1 प्लस BA2 AB1 प्लस BB2, ये 3 स्टेप हमने कर लिया। नीचे से देख लेते हैं। तो अल्फा और बीटा भी लिखना है। यहाँ पर अल्फा क्या है, ए टी ऑफ अल्फा हमने माना है, क्या माना है, A1 B1,
यहाँ सी नहीं है इस क्वेश्चन में, और बीटा क्या है जो है वो करेंगे हम। बीटा क्या है, बीटा है हमारा A2 B2। अब ये कौन सा स्टेप है, ये 5th स्टेप है, तो इसकी वैल्यू T ऑफ A1 B1 की वैल्यू बिना T में ये है और इसकी वैल्यू ये है, तो हमने यहाँ लगा दी। A T ऑफ A1 B1 की वैल्यू वो लिखी है, कितनी है, B1 2A1 A1 माइनस B1 प्लस B T ऑफ A2 B2। T ऑफ A2 B2 की वैल्यू है B2 2A2 और A2 माइनस B2 इतना। अब ये है हमारा मेन स्टेप। तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं यहाँ पर कि अगर ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है, तो ये क्या बोलता है, ये आया सेकंड वाला, सेकंड पर 2 इंटू फर्स्ट वाला, फिर फर्स्ट माइनस सेकंड, ऐसा करना है। तो इसका यूज क्या करेंगे, यहाँ पर अगर ये फर्स्ट है और ये क्या है, ये सेकंड है, ये मेन स्टेप होता है, बाकी ये तीनों इजी हैं, ये ऊपर से इजी हैं, और ये नहीं आ पाया तो सब गड़बड़ हो जाएगा हमारा। तो क्या बोला, सेकंड वाला, पहले क्या है, सेकंड वाला, मतलब जब टी है और टी नहीं, सेकंड वाला क्या है, ए B1 प्लस B2 कॉमा 2 इंटू फर्स्ट वाला, 2 इंटू फर्स्ट, मतलब फर्स्ट वाला 2 का इंटू करना है, तो क्या जाएगा, 2 और 2 ऐसे आएगा, 2A1 प्लस 2BA2। अब क्या बोलता है, फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड करना पड़ेगा हमें। फर्स्ट माइनस सेकेंड किया हमने, तो ये फर्स्ट है, मतलब A1 प्लस BA2 माइनस सेकेंड, माइनस माइनस, तो AB1 माइनस B2 ऐसा आ गया। अब आगे एक बार मैच कर लेते हैं, सही है कि नहीं है। A कॉमन लिया तो इससे आ गया B1, ये कॉमा यहाँ है, इससे क्या आ गया, A कॉमन लिया 2A1 और इससे क्या आ गया A1, तो एक 2A1, हाँ इससे A1, यहाँ भी तो है A1 माइनस B1 ऐसा, और जब B कॉमन लिया तो इससे B2, इससे 2A2 और इससे A2 माइनस B2, और ये किसकी वैल्यू है, T ऑफ 1 1 1 लगा तो T ऑफ A1 B1 है, और 1 1 नहीं होता तो A भी होता, ठीक है ना। और ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की, इस तरीके से बीटा है। तो इस तरीके से हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में अब ABC के बदले में मान लीजिए XYZ है, तो उसके भी क्वेश्चन कर लेंगे हम XYZ के, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ, एक क्वेश्चन में होमवर्क दे देता हूँ कि ABC के फॉर्म में ही दे देता हूँ। देखिए हमने बोल दिया V2R से V3R ही कर देते हैं, V2R से V3R, और यहाँ पर है T के बदले हमने F यूज कर दिया, ठीक है ना। F यूज कर दिया, A कॉमा B इक्वल टू 2A कॉमा B कॉमा 0 ऐसा कर दिया हमने, ठीक है ना। तो यहाँ 2 नंबर है, यहाँ 3 नंबर है, चलिए कर ही देते हैं इस क्वेश्चन को, जल्दी से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या हो जाएगा, इसका अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा A1 B1 और बीटा हो जाएगा A2 B2, और फिफ्थ स्टेप का क्या हो जाएगा, यहाँ अगर A1 B1 है तो यहाँ क्या होगा 2A1 B1 0, और अगर यहाँ A2 B2 है तो 2A2 ये B2 0, ये कहाँ करेंगे हम, ये फिफ्थ स्टेप में करेंगे। तो जल्दी से हम देख लेते हैं, T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा, 1 स्टेप 2 3 4 5 6 और 7 में AT अल्फा प्लस BT बीटा, ये 3 स्टेप निकाल लेते हैं। पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में अल्फा बीटा रखा हमने, तो A1 B1 प्लस A2 B2, तो A का इंटू इसमें B का इंटू, तो ये हो जाएगा A1 कॉमा AB1 प्लस BA2 कॉमा
B2, अब फर्स्ट के साथ फर्स्ट, तो ये कितना हो जाएगा A1 प्लस BA2, यहाँ AB1 प्लस BB2, सही है कि नहीं है? तो कर तो अभी सकते हैं लाइन से, लेकिन हमें नहीं करना है, और नीचे स्टार्ट करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू है, क्या है अल्फा की वैल्यू A1 कॉमा B1, और बीटा और बीटा की वैल्यू है A2 कॉमा B2। तो ये है हमारा फिफ्थ स्टेप। तो हमें इसकी वैल्यू हमने साइड में निकाली है, क्या है इसकी वैल्यू 2A1 कॉमा B1 कॉमा 0, 0 से 10 से ही लेना है, और इसकी वैल्यू क्या है 2A2 कॉमा B2 कॉमा 0। अब हमने जो फोर्थ स्टेप है इंपॉर्टेंट स्टेप, उसकी बात जल्दी से कर लेते हैं कि इसने बोला कि अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये फर्स्ट सेकंड, तो किस रिजल्ट क्या आया 2 इंटू फर्स्ट वाला, फिर ये सेकंड वाला, फिर ये 0, ठीक है ना। तो इसको हमने ये फर्स्ट मान लिया और इसको हमने सेकंड मान लिया। तो क्या बोलता है 2 इंटू फर्स्ट, 2 इंटू फर्स्ट वाला, तो 2 इंटू फर्स्ट वाला मतलब 2 का इंटू करना फर्स्ट में, तो क्या जाएगा 2A1 प्लस 2BA2, 2 इंटू फर्स्ट वाला। फिर सेकंड वाला उतार देना ऐसे ही AB1 प्लस BB2, ठीक है। और थर्ड वाले में क्या कर दिया हमने 0 कर दिया थर्ड वाले में, सही है ना। या 0 को हम ऐसा भी समझ सकते हैं A इंटू 0 प्लस B इंटू 0, ऐसा समझने के लिए कर रहा हूं। अब इसमें से A कॉमन लिया तो इसे क्या आएगा 2A1, इससे क्या आएगा 2A1, इससे B1, और इससे क्या आएगा 0, क्योंकि A इंटू 0 प्लस B इंटू 0 मतलब होता 0, तो इसे निकाल सकते हैं ऐसा, ठीक है। इसे B कॉमन निकाला तो 2A2 आएगा, ये कहाँ गया, जब B कॉमन निकाला तो 2A2, यहाँ B2, और इससे निकाला तो 0, तो इसे समझने के लिए है, तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, मतलब XYZ के फॉर्म में है। अच्छा हाँ, एक बात और है, अगर F आ गया मान लीजिए, यहाँ F का यूज कर लिया, तो पॉइंट वाली बात है कि जहाँ T है वहां हर कहीं F होगा, यहाँ F, यहाँ F, 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 हर कहीं पर F हो जाएगा, ये F और F हो जाएगा, F हो गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट भी F के हिसाब से करेंगे, तो बस ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ T है, क्योंकि मैपिंग है, वो T से दिखाते हैं, F से दिखाते हैं, तो T के बदले में हम F यूज कर लेंगे, वो पाई बोल देगा, तो वो तो मैपिंग है, और T पाई F जो उसने बोला वो हम कर देंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अदर क्वेश्चन और देखते हैं हम। ओके।